चलो ये तो पता है मुझे कि आप हाई स्कूल में हो, और हाई स्कूल में हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो एक चीज़ ध्यान देना, इसके पहले मैंने बताया है कि पैसेज से 3 में 3 नंबर कैसे पाएँ, है ना। वैसे तो 20 नंबर का है, देखो मेरे पास OMR शीट है, तो ये 20 नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसमें 20 1 2 3 करके यहाँ तक 20 तक है, तो 20 में 20 नंबर आप कैसे पाओगे। 3 नंबर का मैंने बता दिया कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका आंसर कैसे हम रंगते हैं गोला। आज हम लोग देखेंगे कि जो 4 से शुरू होगा, है ना, देखो 4 से शुरू होगा और 8 तक का, यानी कि आज हम लोग 5 क्वेश्चन पर 5 नंबर पाने जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बाबू, क्योंकि ये आप हाई स्कूल में हो तो 11 में भी मैं पढ़ाऊँगा और 12 में भी मैं पढ़ाऊँगा, और उसके बाद अगर कोई अधिकारी बनना चाहते हो, आप अफसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी अंग्रेजी में सिखाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, इसमें कह रहा करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है चौथा, ये कह रहा है कि आई, उसके बाद डॉट डॉट है ब्लैंक, हिम ए साइकिल ऑन दिस बर्थडे, यानी कि मैंने उसे एक साइकिल ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्म पर मैंने एक साइकिल उसे, तो उसके जन्मदिन पर उसके जन्मदिन पर एक साइकिल मैं अब देता हूँ कि दे दिया कि दिया कि दे रहा। अब देखो इसमें 4 फार्म दिए हैं, है ना। अब जो 4 फार्म है इसको ध्यान देना, वर्ब के चारों फार्म हैं। ये फर्स्ट फार्म है जिसको हम प्लूरल फार्म बोलेंगे, ये थर्ड फार्म है, ये सेकेंड फार्म है, और ये इंग फार्म है। तो इंग फार्म लगेगा कब, जब इज एम आर वाज वेयर दिया हो, या हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन और टाइमिंग दिया हो, ठीक है, तब लगेगा। गिवन कब लगेगा, जब हैव हैज़ हैड या विल हैव शैल हैव लगा हो तब लगेगा। तो ये दोनों तो लगेंगे नहीं 100%। देखो पेपर में ऐसे आपको नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप ऐसे समझो, लेकिन पेपर में ऐसे गूंजना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो लगेंगे नहीं। अब रह गया कि आई के साथ गिव लगेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इसका मतलब है कि मैं उसके बर्थडे पर, उसके जन्मदिन पर एक साइकिल देता हूँ। इसका मतलब कि रोज़ रोज़ उसका बर्थडे पड़ता है, रोज़ रोज़ आप एक साइकिल देते हो, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट ए हैबिचुअल स्टेटस के लिए होता है, हैबिट बताने के लिए होता है, रोज़ के काम को निरंतर चलने वाली क्रिया को बताता है, तो ये नहीं होगा। अब गेव मतलब दिया पास्ट इंडिफिनिट है कि मैंने उसके जन्मदिन पर एक साइकिल दिया, न कि साइकिल देता हूँ। देता हूँ आप कहोगे तो इसका मतलब कि हमेशा आप उसके बर्थडे पर साइकिल देते हो, तो ये गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा गेव। तो चौथा का सी है, तो इसमें क्या करना है, आप चौथा का जो सी है इसी को रंगोगे, ये वाला देखो, ये चौथा है ना, तो कहीं भूल के ये ना रंग आ जाए, नहीं तो ये तो ख़त्म हो गया समझो। अगर इस पर रंग दिए ना तो ये 1 नंबर आपका नहीं मिलेगा, तो हमको यही रंगना है, ठीक है। तो चौथा का सी हमने रंग दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 5, देख लो, आप चाहो तो इसको इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करने के बाद चिन्ह लगा लो, चिन्ह लगा के रंग दो, लेकिन पेपर में चिन्ह लगाना भी ठीक नहीं है, मार्क करना ठीक नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है सीता सिंग्स वेरी गुड, यानी कि सीता गाती है, वेरी गुड माने बहुत अच्छा, सीता बहुत अच्छा गाती है। सी इज, वह है, ए माने एक, सिंगर है कि डांसर है, म्यूजिशियन है कि नन ऑफ दीज है। तो सीता बहुत अच्छा गाती है, तो इसका मतलब वो सिंगर ही है ना, वो बहुत अच्छा गाती है, सिंगर है, डांसर थोड़ी होगा। डांसर जो होगी तो वो अच्छा डांस करेगी ना, तब ना डांसर होगी, तो डांसर ख़त्म है, डांसर होगा नहीं। म्यूजिशियन जो होता है वो संगीत देता है, तो संगीत थोड़ी देती है, वो तो गाती है, और नन आप दीजिए तो गलत हो गया। तो ये सिंगर सही है, 5वां का ए, तो 5वां का ये देखो ये है ना, तो आपको 5वां का ये भरना होगा, 5वां का है ये, ठीक है, तो ये होगा 5वां का ए, ठीक है। अब देखो 6वां, इन स्टडीज ही इज गेम्स एंड गुड
both। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दरअसल ये है करेक्ट फ्रेम सेंटेंस, यानी कि इसको फ्रेमिंग करना है, आर्डर में लाना है। आर्डर का मतलब क्रम में करना है। तो देखो इन स्टडीज़, अब इन स्टडीज़ है प्रीपोजिशन के साथ, तो ये सबसे बाद में जाएगा। यहाँ प्रोनाउन है ही, तो ही वाला सही होगा। तो जिसमें ही पहले रहेगा वो सही होगा। तो हमने देखा तो ही तो सब में है ना। तो ये अभी फिर देखना पड़ेगा। तो ही इज, अब ही इज के बाद देखो इन स्टडीज़ होगा नहीं, इन गेम्स होगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो ये बाद में दोनों जाएंगे। एंड ही के बाद आएगा नहीं, क्योंकि दूसरा प्रोनाउन है नहीं। तो गुड माने अच्छा है। अब देखो बोथ बाद में आएगा, तो इसका मतलब ही इज गुड होगा। तो अब देखो ही इज गुड किस में है, ही इज गुड। देखो ही इज बोथ, तो ही इज बोथ गुड इन स्टडीज, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। और ही इज बोथ, ये भी सही गलत है। और ही इज गुड, अब देखो ही इज गुड दोनों में दिया है, तो ही इज गुड बोथ, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज, ये देखो ये गलत है। क्योंकि देखो यहाँ स्टडीज़ दिया है, इन दिया है, और यहाँ देखो इन स्टडीज एक साथ दिया, तो ये भी गलत है। क्योंकि इन के साथ स्टडीज होना चाहिए, बोथ यहाँ नहीं होगा। बोथ जो होता है दो लोगों के बीच के लिए लगाया जाता है, दो लोगों के बारे में बताने के लिए, और दोनों लोगों के पहले लगाया जाता है, ना कि बीच में लगाया जाता है प्रीपोजिशन के। तो ये जो है डी सही होगा। तो छठवां का डी हम रंगेंगे। छठवां का डी, देखो ये है छठवां का डी। गोला रंगने में ध्यान देना, कहीं गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा दोनों जाएगा, ठीक है। सातवां का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट स्पेल्ड, कौन ऐसा है जो करेक्ट है स्पेलिंग में, है ना। तो करेक्ट स्पेल्ड में कौन है, एक देखो WONDER है, वंडर बिल्कुल सही है। ब्लंडर BLUNDER होता है, तो ये गलत है। DER ब्लंडर माने होता है भारी भूल, है ना, भारी भूल होता है, भारी गड़बड़ी होता है। थंडर भी बिल्कुल सही है, थंडर माने होता है गर्जन, तो ये भी सही है। स्प्लेंडर, देखो स्प्लेंडर जो होता है SPLENDOR होता है ना, SPLEN होता है, LE यहाँ देखो ये है ना, E रहेगा और DOR रहेगा, तो ये भी गलत है। यानी कि देखो दो सही है और दो गलत है। तो ऐसा बोर्ड में नहीं होता है, मान लो मॉडल पेपर है तो ये गड़बड़ी हो गया है। तो इसमें अगर मान लो बोर्ड में ये दोनों सही है ना, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि कौन सा करें। लेकिन अगर दोनों गलत रहेगा, मतलब दो आंसर सही रहेगा, तो दोनों में से कोई भी आप किए रहोगे तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों मत रंग देना, है ना, ये चीज़ ध्यान देना कि दोनों मत रंग देना। जैसे मान के चलो ये 7वां का है, 7वां का A और C मिल रहा है ना, तो आप एक ही रंगना। तो हम 7वां का A रंग रहे हैं, ठीक है ना। तो 7वां का हो जाएगा A, 7वां का A, ठीक है। अब देखो 8वां जो है, 8वां ही इज सफरिंग, वह पीड़ित है, फीवर बुखार से, तो बुखार से होगा, इन तो होगा नहीं बुखार में, बुखार एट पर तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। फ्राम माने से हो सकता है, और विथ माने के साथ होगा, तो विथ भी नहीं होगा, तो फ्राम होगा। और सफ़र के साथ जब सफरिंग होता है तो सफ़र के साथ फ्राम का ही प्रयोग किया जाता है, तो सी सही है। तो हम 8वां का सी लगाएंगे, 8वां का सी ये वाला लगाएंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक जो 5 नंबर का था, 5 नंबर का हम लोगों ने ऑप्शन कैसे लगाया। तो मुझे लगा कि आपको वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और क्या बोलते हैं कमेंट भी कर दो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।